नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया विषय लेके आया हूँ। उसके बारे में मेरे ख्याल से आप शायद नहीं जानते होंगे। वो विषय है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग के बारे में क्या आप लोगों ने कभी सुना है? ये जूस जैकिंग जो है ना, एक डाटा चुराने का एक अभी नया तरीका हैकरों ने ईजाद किया हुआ है। माना कि आपके पास सबसे महंगा वाला और सबसे अच्छा स्मार्टफोन है, परंतु क्या आपका ये महंगा वाला फ़ोन जो है वो पावर कनेक्टिविटी और केबल से डाटा चोरी होने से बचा सकता है? आप पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या पावर कनेक्टिविटी और केबल से भी डाटा चोरी हो सकता है? तो मेरा उत्तर होगा कि बिल्कुल। कैसे? तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि पावर कनेक्टिविटी और केबल के जरिए आपके मोबाइल का डाटा कैसे चोरी हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मोबाइल का जो डाटा केबल है वो अपने कंप्यूटर में लगा कर देखा है कि नहीं? अगर आपने लगा कर देखा है तो आप जैसे ही लगाते हैं ना, तो आपके कंप्यूटर के जो फाइल एक्सप्लोरर में है आपके मोबाइल का नाम दिख जाता है ना। तो दोस्तों, आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पे या हवाई अड्डे पे आपने जो देखा होगा ना, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए USB चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं, देखा है ना। तो आपने ये भी देखा होगा कि लोग जाते हैं और बिना कोई संकोच किए, बिना ही कोई अतिरिक्त सतर्कता बरते उसमें खट से अपना केबल लगा देते हैं और चार्ज करने लगते हैं, वहाँ रख देते हैं और देखते हैं कि हाँ चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो यही जो बनाया है इन लोगों ने, उसमें हैकर्स उसमें सेंध लगा दिए हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा कि इसी जो चार्जर होता है ना, चार्जिंग केबल है, उसी से आपका डाटा भी ट्रांसफ़र होता है। ये तो आपने करा भी होगा। तो जब आपको मालूम है तो आप सोच सकते हैं कि हैकर्स को कितना मालूम होगा। हैकर्स तो आपसे भी ज़्यादा जानने वाला होता है, ठीक है ना। तो हैकर्स इसी चार्जिंग पॉइंट्स के ज़रिए आपके मोबाइल का डाटा चोरी कर सकता है, और इसी चोरी को जो कहते हैं जूस जैकिंग। दोस्तों, यह एक प्रकार का जो है ना साइबर हमला है, जो कि हमारे सार्वजनिक स्थानों पर जो USB चार्जिंग पॉइंट्स लगे होते हैं, तो जैसे ही आप अपना मोबाइल इसमें प्लग इन करते हैं तो ये हैकर्स द्वारा बनाए गए मैलवेयर को उसमें स्थापित कर देता है, और बिना आपकी जानकारी के चुप्पे से ये आपके सारे डाटा को, मोबाइल में जो भी संवेदनशील डाटा है उसको वो किसी अन्य स्मार्टफोन या टैबलेट में या किसी अन्य कंप्यूटर डिवाइस में इसको ट्रांसफ़र कर लेता है, उसकी कॉपी बना लेता है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में अगर आपने कोई वित्तीय संबंधी, अपने जैसे अक्सर लोग करते हैं कि अपने बैंक का अकाउंट इसमें नाम डाल देते हैं, अकाउंट का नंबर डाल देते हैं। हो सकता है कुछ लोग तो ऐसा है ना कि पासवर्ड तक उसमें लिख लेते हैं कि भाई उनको याद नहीं रहता है तो वो उसको भी लिख लेते हैं। तो आप देखते होंगे कितना जोखिम भरा काम है। अगर उसने हैक कर लिया आपका मोबाइल और आपका सारा डाटा उसने ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या हो सकता है कि आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब प्रश्न होगा कि ये जूस जैकिंग काम कैसे करता है। तो आपको मालूम है कि USB पोर्ट का उपयोग हम क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी करते हैं। उसमें जो एक USB कनेक्टर होता है उसमें 5 पिन होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ डिवाइस को चार्ज करने के लिए हम उसमें केवल एक पिन की आवश्यकता होती है, और वहीं 2 अन्य पिन जो हैं वो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो सभी एंड्रॉयड और स्मार्टफोन में हम USB पोर्ट के माध्यम से ही अपने उपकरणों को चार्ज करते हैं, और ये उपकरणों के बीच फाइल को ट्रांसफ़र करने का विकल्प भी मिलता है हम लोग को। तो हैकर्स जो है ना, वो अक्सर ऑफ द सेल्फ हार्डवेयर
इस तरह का उसने बना देता है कि जैसे आप सार्वजनिक स्थल पे जो आपने चार्जिंग पॉइंट देखा है ना, उसी में वो इसी में अपना हार्डवेयर लगा देगा। सामने आपको दिखाई देगा कि ये प्लग इन करने का है। आपने उसमें प्लग किया, जैसे अपना केबल उसमें प्लग किया, वो हार्डवेयर चूंकि उसका होता है, हैकर्स ने अपना एक लगा रखा है, ठीक है। वो सार्वजनिक स्थल पर उतनी सुरक्षा नहीं होती है, किसी में भी उसने लगा दिया और वो आपने उसमें प्लग किया तो उससे क्या होगा, सारा डाटा आप तो देख रहे हैं कि हाँ मेरा चार्ज हो रहा है फ़ोन, मगर हो क्या रहा है, आपके अंदर का सारा डाटा वो ट्रांसफ़र भी होता है। तो दोस्तों, जूस जैकिंग में सामान्यतः हम लोग को दो तरीके के नुकसान हो सकते हैं। पहला क्या है, पहला आपका जो संवेदनशील डाटा है वो चोरी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपके मोबाइल में हैकर जो है मैलवेयर डाल देगा, और जब तक आप इसको सर्च नहीं कर लेते हैं, जब तक आप हटा नहीं देते हैं, तक ये वहाँ पे स्थापित रहता है। अब आपका सवाल होगा कि क्या हम जूस जैकिंग से अपने डाटा को बचा सकते हैं? तो मेरा उत्तर है बिल्कुल, क्यों नहीं बचा सकते हैं। आपको जब भी आप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में अपने मोबाइल को प्लग करें तो उसमें हमें कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, तभी आप अपने डाटा को बचा सकते हैं। तो क्या करना है, आपको प्लग करने से पहले अपने मोबाइल को लॉक कर दें। लॉक करने का मतलब क्या है कि आपने उसमें पासवर्ड डाल दिया, पासकोड डाल दिया है या कोई पिन डाल दिया है, उससे आप लॉक कर दीजिए। और एक चीज़ बताएं कि हम आपको कि आपके अगर मोबाइल में आपने फेस लॉक कर रखा है या आपका फिंगर टच का लॉकिंग है, तो आप जब भी उसमें प्लग इन कर लें, लॉक कर लिया आपने, लॉक करने के बाद जब प्लग कर लें तो कभी भी 1 सेकंड के लिए भी उसे फेस लॉक से या फिंगर लॉक से उसे ओपन बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड के लिए ओपन ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सेकंड भी ओपन होने से ये तुरंत उसके डिवाइस से पेयर हो जाएगा और आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लग करने से पूर्व अपने मोबाइल को लॉक कर लें। दूसरा क्या है कि दूसरा आप एक विशेष प्रकार का केबल का उपयोग करें। वो विशेष प्रकार का क्या है कि वो केबल आपको चार्जिंग करे, उसका डाटा ट्रांसफ़र ना करे। जैसे आप इस तरह का केबल लीजिए कि आपने लगाया और अपने कंप्यूटर में लगाया, तो आपको कभी ये दिखाई ना दे कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। वो केवल चार्ज करने का हो कि हाँ पावर चार्जिंग हो रही है हमारी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कंपनियों ने बनाया हुआ है, आईफोन के लिए बनाया, सैमसंग के लिए, HTC के, गूगल आदि के लिए उन्होंने इस तरह के कुछ केबल बनाए हैं जो केवल चार्ज करते हैं, वो डाटा को ट्रांसफ़र करने से रोकते हैं, ठीक है। फिर और नेक्स्ट क्या है कि आप जब भी आपका फ़ोन कभी ये हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए या बैटरी कम हो जाए और आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपको चार्ज करना आवश्यक है, तो आप AC चार्जिंग अडाप्टर का ही उपयोग करें। डायरेक्ट आप उनके अडाप्टर में अपना केबल बिल्कुल ना लगाएं, आप AC चार्जिंग अडाप्टर का प्रयोग करें और वहाँ पे जहाँ पे भी बिजली का कनेक्शन दिया हो वहाँ से चार्जिंग करें, ठीक है। फिर आपको एक सावधानी और बरतनी पड़ेगी, आप अपने संग एक फुल चार्जेज पावर बैंक अपने साथ रखें। और एक चीज़ और है कि आप USB डाटा ब्लॉगर का डोंगल यूज़ करें। ऐसे किसी भी हमले से बचने का सबसे अच्छा जो बचाव है वो क्या है कि जागरूकता। जिस तरह आप देख रहे हैं ना कोरोना फैला हुआ है, उसमें क्या है सबसे अच्छा बचाव का रास्ता क्या है कि हम सार्वजनिक स्थलों पर ना जाएं भी तो हम वहाँ दूरी बना कर रखें। तो इसी तरह जूस जैकिंग से भी हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि हमें सार्वजनिक स्थल पर जो भी इस तरह के आपके चार्जिंग पॉइंट्स बने हुए हैं उनसे हम अपने मोबाइल को उससे दूरी बना कर रखें। माने
उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर करना ही है तो आप क्या करेंगे कि ब्लॉगर जो डोंगल है वो लगा कर रखिए या अपना फ़ोन को लॉक करके रखिए। इस तरह कुछ चीज़ें अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी ही पड़ेगी, तभी आप अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सरल युक्तियों का हम यदि पालन करते हैं तो अपने मोबाइल को हम इन खतरों से बचा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जो भी अनजान संदेश आपके पास आए और उसके संग जो भी अटैचमेंट मिले उसको कतई ना खोलें, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।